किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि प्रभु से मांगिए मत, उनके समीप जाइए, कि समीप जाने पर ही सब कुछ मिल सकता है। जैसे अग्नि की गर्माहट अग्नि के पास जाकर ही मिलती है और पानी की शीतलता पानी के पास जाकर ही मिलती है और खुशबू फूलों की उसके समीप जाकर ही मिलती है। ठीक उसी प्रकार आप प्रभु से कुछ मांगिए मत, आप उनके समीप जाइए, उनके समीप रहिए। आप देखेंगे आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपको दे देंगे। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं एक किसान की। एक किसान बहुत ही गरीब था और उसी के गांव में एक बार एक महात्मा जी पधारे थे। जो महात्मा जी बहुत ही ऊंचे संत हुआ करते थे, लोग उनकी पूजा किया करते थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। जिस दिन राजा को पता चला कि उसी के गांव में, उसी के राज्य में महात्मा जी पधारने वाले हैं, तो राजा ने उन महात्मा जी से मिलने की इच्छा पकड़ करी और गांव वालों से कहलवाया कि राजा महात्मा जी से मिलने आ रहे हैं। तो गांव के चारों ओर, जहां पर महात्मा जी ठहरने वाले थे, गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया, क्योंकि राजा स्वयं महात्मा जी के दर्शन करने आने वाले थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसकी फसल कुछ अच्छी हुई नहीं थी और उसकी कुछ कमाई भी नहीं हुई थी और वो चिंतित था कि वो क्या करे। उसने देखा कि उसके खेत के पास एक तालाब था जिसमें पूरा पानी सूख चुका था। बस एक जगह पे जहाँ पे कीचड़ था वहाँ पे एक कमल उगा हुआ था और कमल इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि वो बेमौसम कमल उगा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो किसान ने उसको सोचा इसको तोड़कर मार्केट में बेच देते हैं, बाज़ार में कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे अपना कुछ गुजारा हो जाएगा। और किसान उस कमल को तोड़ने के लिए गया, बहुत ही दलदल, बहुत ही कीचड़ में लड़खड़ाते, गिरते पड़ते कीचड़ से किसी तरीके से 5-6 घंटे में वो कमल का पुष्प ले आया और उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ केले के पत्तों में सजाकर, वो बहुत ही हरा भरा, बहुत ही ताज़ा पुष्प और बहुत ही खिलखिला रहा था कमल का फूल, उसको लेकर बाज़ार में गया और बेचने लगा। जैसे ही वो अपनी दुकान लगा रहा था, वहाँ बैठ रहा था, इतने में लोग उसको देखकर कौतूहल भरी नज़र से देख रहे थे कि इस मौसम में कमल का पुष्प कहाँ से आया, क्योंकि वो कमल का पुष्प बहुत ही अतरंगी था, बहुत ही लाजवाब लग रहा था। एकदम जैसे बादलों के बीच से सूरज निकल आता है ना, उसी तरीके से वो कमल का पुष्प चमक रहा था, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था। उसका नज़ारा ही अलग था, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने में एक सेठ को उसके बारे में पता चला कि कोई किसान कमल का पुष्प बेच रहा है जो कि बेमौसम है और बहुत ही सुंदर है, तो उसको लेने के लिए आ गया। उसने बोला कि मैं तुम्हें इसके 2 चांदी के सिक्के दूंगा, तुम ये मुझे दे दो। वो मोल भाव कर ही रहा था, इतने में उससे एक बड़ा सेठ आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10 चांदी के सिक्के दूंगा, तो ये मुझे दो, ये मैं महात्मा जी को अर्पित करूंगा, जिससे मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा और महात्मा जी मुझे याद रखेंगे। ये सारी चर्चा चल रही थी। इतने में राजा का मंत्री आ गया। राजा के मंत्री ने कहा कि मैं इस पुष्प के तुमको 100 चांदी के सिक्के दूंगा, तुम ये मुझे दे दो, ये मैं महात्मा जी को चढ़ाऊंगा, उनको अर्पित करूंगा और महात्मा जी मुझसे अति प्रसन्न होंगे और मुझे हमेशा याद रखेंगे। राजा ने देखा कि उस किसान के पास बहुत भीड़ लग चुकी थी, तो राजा ने कौतूहल भरी नज़रों से, कौतूहल भरे विचार से सोचा कि क्यों ना देखा जाए क्या है। तो इतने में देखा राजा ने कि उसका मंत्री वहाँ पहले से पहुँचा है, वो मोल भाव कर रहा था। तो राजा ने कहा इतना सुंदर पुष्प, इसके मैं तुम्हें 1000 सिक्के दूंगा, तुम ये मुझे दे दो, ये मैं महात्मा जी को अर्पित करूंगा। महात्मा जी गांव में पधारे हैं। किसान ने सोचा कि अगर यह इस कमल का पुष्प का कीमत 1000 सिक्का है, क्यों ना मैं इसे स्वयं महात्मा जी को अर्पित करूं और वो मुझसे अति प्रसन्न होंगे। तो वो किसान ने कहा नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, मैं इसको बेचूंगा नहीं, अब मैं इसको स्वयं जाकर महात्मा जी को अर्पित करूंगा, उनके चरणों में चढ़ाऊंगा और मेरा जीवन, उनसे कहूंगा कि मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। वो किसान बेचता नहीं है और उसको लेकर सीधा महात्मा जी के पास जाता है। जब उसका नंबर आता है तो महात्मा जी के चरणों में अर्पित करता है और कहता है महात्मा जी मेरे पास कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है, मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ और मुझे
मेरे खेत में एक एक पुष्प उगा था कमल का, जिसके मुझे 1000 सिक्के मिल रहे थे, बट मैंने नहीं बेचा। मैंने सोचा क्यों ना महात्मा जी को इसे अर्पित किया जाए। और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी मेरा जीवन धन्य कर दीजिए, मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ, बहुत ही परेशान रहता हूँ, कि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। तो ऐसी बात सुनकर महात्मा जी को आशीर्वाद देते हैं। और इससे एक ही जो है हमको बात अच्छी लगती है, हमको बात समझ में आती है कि हमको प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, हमको भाव की आवश्यकता है। कि अगर आपको प्रभु के समीप जाना है तो आप धन के सहारे नहीं जा सकते, आपको सिर्फ भाव होना चाहिए। आपके अंदर वो भाव है तो प्रभु के आपके दर्शन होंगे और आपका जीवन का कल्याण होगा। कहते हैं कि भाव के भूखे होते हैं भगवान। अगर आपको प्रभु के समीप जाना है तो आपको भाव प्रकट करना होगा अपने अंदर। पैसे से, धन से, दौलत से कुछ नहीं होता दोस्त, सिर्फ भगवान। आप पैसे किसको दिखाएंगे? अगर वो राजा 1000 सिक्के देकर वो महात्मा जी के चरणों में अर्पित करता, तो वो पैसे राजा को किसने दिए हैं? भगवान ने। वो पैसे का घमंड किसको दिखाना है? पैसे का घमंड प्रभु को नहीं दिखाना है। पैसे का घमंड घमंड ही रह जाता है, प्रभु के आगे कुछ नहीं चलता है। प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। जैसा वो किसान, उसके अंदर भाव थी कि नहीं, महात्मा जी को मैं अर्पित करूँगा और मेरा जीवन संवरेगा, मुझ पर कृपा बरसेगी। दोस्त हमेशा याद रखिए कि प्रभु के पास जब भी आप जाइए तो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए प्रभु से मिलने का, उनसे बातें करने का। अगर आप प्रभु से बातें करेंगे तो वो भी बातें करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि आप किस नज़र से देखते हैं। कभी भी पैसे, धन, दौलत से कुछ नहीं होता है। और महात्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो ये हमको मैसेज समझ में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। राम राम, नमस्कार।